कहाँ तक प्रभु के नाम की महिमा कहें, साक्षात भगवान भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। कैसे भी प्रभु का नाम लो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः पतितः स्खलितः चारता छुत्वा वा भवसो गृणन हरे नम इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातका। नाम की महिमा भरी पड़ी है। हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पर फिर भी नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? जब मालूम है नाम की इतनी महिमा है। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में और कोई साधन हो भी नहीं सकता, केवल नाम ही आधार है। आधार कार्ड में नाम नहीं है तो महाराज बड़ा मुश्किल है। नाम आधारा, तो नाम की बड़ी महिमा है कलिकाल में, फिर भी नाम क्यों नहीं जपते? गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि देखो भाई, ऊसर भूमि में बीज डालो व्यर्थ चला जाता है, अंकुरित नहीं होता। ऐसी कलयुग के प्राणियों की बुद्धि कलिकाल में इतनी कलुषित हो गई है कि नाम की महिमा तो खूब समझ में आती है, परंतु ये नाम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर भी हमारी कलुषित बुद्धि में ये बीज जमता नहीं है। जैसे ऊसर भूमि में बीज काम नहीं करता, ऐसे ही हमारी बुद्धि कलयुग के द्वारा इतनी कुप्रभावित है, माने इतनी कलुषित हो गई है कि हम सुनते समझते हैं, इसके बाद में भी ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है। ए राम राम जपने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, मन तो लगता ही नहीं है, भजन करने से फायदा क्या होगा। बहुत से लोगों का यही तर्क होता है कि जब मन ही नहीं लग रहा तो केवल जबरदस्ती राम राम जपने से क्या फायदा होगा। भाई जबरदस्ती करने से भी बहुत फायदा होता है। बच्चा नहीं जाना चाहता स्कूल में, स्कूल के नाम से रोने लगता है, भागने लगता है, जबरदस्ती आपको धक्का मार के भेजना पड़ता है, गोली बिस्कुट पकड़ा के भेजना पड़ता, कभी पुचकार के, कभी डांट के, मार के भेजते हैं जबरदस्ती। और जबरदस्ती जब भेजते भेजते अंत में उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है कि नहीं। पहले तो जबरदस्ती ही करना पड़ता है, एक दिन वो आता है कि खुद ही तैयार होकर के भागने लगता है कि लेट ना हो जाऊं। ऐसे ही मन के साथ भी प्रारंभ काल में जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपका मन जल्दी लगेगा नहीं, क्योंकि अभ्यस्त नहीं है। अभी तो वो विषयों का अभ्यासी है, भगवत रस का अभ्यासी तो बना नहीं है। तो बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप अपना मकान एकदम साफ करके, चमका करके और ताला मार के विदेश चले जाओ और 2 साल के बाद आओ, फिर कितना भी चमका के गए हो फिर भी आपको धूल मिट्टी लगेगी, आपको सफाई करनी पड़ेगी। और जब सफाई करोगे धूल उड़ेगी तो नाक में कान में जाएगी, छींक आएगी, परेशानी होगी, उलझन होगी, फिर भी आप नाक कान बंद करके जबरदस्ती झाड़ू मारते हो, क्योंकि घर हमारा है, सफाई करनी है। अब धूल उड़ने से यदि आपको परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को सहन करो, किंतु आज जितनी धूल उड़ी है उतनी कल नहीं उड़ेगी। और प्रतिदिन जबरदस्ती आप पोंछा मारते रहे, झाड़ू मारते रहे, तो एक दिन वही मकान फिर ज्यों का त्यों चमकने लगेगा, क्योंकि 2 साल से झाड़ू पोंछा नहीं लगा, इसलिए धूल जम चुकी है। अब उस धूल को उखाड़ने में आपको उलझन होगी, परेशानी होगी। उसी प्रकार आपने यदि जीवन भर जन्मांतर से कभी भजन नहीं किया और श्री गणेश भजन करोगे तो वर्षों की जो धूल रजोगुण की, तमोगुण की जमी हुई है आपके मन में, वो भजन के झाड़ू लगने से उड़ेगी और तुम्हारा मन भी उसके साथ उड़ेगा। दुनिया भर की बातें जो कभी ना याद आती हों, भजन के समय ही याद आएंगी, ध्यान करते समय ही याद आएंगी, क्योंकि जो भरा हुआ है वही तो उड़ेगा। रजोगुण की धूल जमी है, तो जितनी दुनिया भर की बातें आपने अपने मन में भर रखी हैं वो भजन करते समय उड़ती हैं, बाहर निकलती हैं। तो आप घबराइए मत, धैर्य पूर्वक नाम जपते रहिए। मन उड़ रहा है, उड़ने दीजिए। जो विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं आने दीजिए। माला हाथ से गिर रही है, गिरने दीजिए, फिर पकड़िए। ऐसे जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा। और जब नियम से आप जबरदस्ती करेंगे, महीना 2 महीना 4 महीने, परेशानी होगी ज़्यादा। उसके बाद फिर जितनी परेशानी प्रारंभ में हुई फिर नहीं होगी उतनी। फिर धीरे धीरे आपका मन ठहरने लगेगा,
जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पानी का जहाज है, पक्षी उस पर बैठा है, अब उड़ गया तो उड़ के जाएगा कहाँ? चारों तरफ समुद्र अनंत, बैठेगा कहाँ? लौट के उसे जहाज पे ही आना पड़ेगा, वही उसका अवलंब है। ऐसे मन कितना उड़ेगा, कब तक उड़ेगा? लौट के उसे वापस ही आना पड़ेगा आपके पास। इसलिए पहली उड़ान से आप घबराइए मत। नियम आप जब दृढ़ता के साथ लेंगे तो धीरे धीरे मन आपका ठहरने लगेगा, रुकने लगेगा, फिर धीरे धीरे स्वाद बढ़ने लगेगा। फिर उस नाम का जब तक स्वाद नहीं आया तब तक तो परेशानी है। जब स्वाद आ गया, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले लोग, परंतु अब मिठास का स्वाद आवे तब आनंद आएगा ना। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम, माधव बड़े मधुर हैं, पर हमको क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हमको अभी चस्का नहीं लगा है, हमने अभी उसका स्वाद नहीं चखा है, इसलिए हमको ये अतिशयोक्ति लगती है। किसी का रंग चढ़ने में समय लगता है। कोई तम्बाकू ना खाता हो, पहली बार खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाए, और फिर जब चस्का लग जाए तो फिर उसे ना मिले तो बिना खाए चक्कर आने लग जाते हैं। कड़वी चीज है, फिर भी कितना हमारे चित्त पर चढ़ गई कि अब उसके बिना बेचैनी होने लगी। जब इतनी कड़वी चीज भी हमको अपना दास बना सकती है, अपना गुलाम बना सकती है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर मधुर रस का जब चस्का लग जाएगा तो उसके बिना कैसे रह पाओगे? वो तो परम मधुर है। इसलिए पर चस्का नहीं लगा तब तक तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो संगीत नहीं सीखे हैं उनको संगीत सीखने भेजो तो पहले सरगम सिखाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, बस इसी का अभ्यास करो, तो बड़ी बोरियत होती है, ये कहाँ सा करते रहें। परंतु जब स्वर साधना आ जाता है और स्वर में प्रवेश हो जाता है, स्वर में जब उसकी गति हो जाती है, तो फिर उसको शब्द कुछ भी पसंद नहीं है, बस स्वर ही छेड़े रहो, फिर तो वो स्वरों में ही खो जाता है और उसे स्वर में ही फिर ईश्वर का दर्शन होने लग जाता है। जिसने स्वर साध लिया संगीत का, उसे स्वर में ही ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। संगीत प्रेमी एक सज्जन कहते थे कि कोई कहता है ईश्वर ऐसा है वैसा है, पर हमसे पूछे कि ईश्वर क्या है, तो हम कहेंगे ईश्वर, ये हमारा जो स्वर है, संगीत का स्वर, यही हमारा ईश्वर है। हमें तो इसी में ईश्वर का दर्शन होता है। बोलो राधे राधे। वो एक चौपाई बोलते थे, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, किंतु सुर दुर्लभ, सुर सबको नहीं मिला। वो कहते हैं सुर दुर्लभ, माने सुर भगवान सबको नहीं देते, किसी किसी को स्वर देते हैं। जिसको सुर में ईश्वर का दर्शन हो गए वो सुर बड़ा दुर्लभ है। ऐसा अर्थ सुर का, वैसे तो अर्थ देवताओं में सुर माने देवता, पर वो सुर का अर्थ स्वर से लगाते थे कि सुर बड़ा दुर्लभ है। जिसके कंठ में बिल्कुल सुर नहीं, उनकी परिभाषा बता रहा हूं, बिल्कुल जिनके कंठ में सुर नहीं वो असुर, तो बिल्कुल सुर नहीं है तो असुर, और जिसके कंठ में बढ़िया सुर है वो ससुर। बोलो राधे 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 राधे। तो सुर दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। तो तात्पर्य है कि भगवान का नाम में रति गति में थोड़ा समय लगता है, पर प्रयास करने पर धीरे धीरे चस्का लगने लगता है। चस्का लग जाता है तो फिर कुछ भी नहीं भाता। भोले बाबा को राम नाम का चस्का लग गया, लगा ली राम नाम में समाधि, दुनिया परेशान, बाबा समाधि से बाहर आ, में बाबा आना ही नहीं चाहते, तारकासुर आतंक फैला रहा है। तब कामदेव को भेजा कि तुम इनके मन को बाहर निकालो। कामदेव का काम तमाम कर दिया भोले बाबा ने। कब? जब उन्होंने बाधा डाली तब। तो ऐसा कौन सा रस मिल रहा था कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे। इसी का नाम समाधि अवस्था है। जब उस रस में प्रवेश हो जाएगा तो समाधि में चले जाओगे, फिर दुनिया का कुछ भी स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब नीरस हो जाएगा। तो नाम की अद्भुत महिमा गाई, अंत में यमदूतों को मार पीट के भगा दिया। और अजामिल ने जब ये बातें सुनी तो उसको वैराग्य हो गया। गंगा तट हरिद्वार में जाके खूब नारायण का भजन किया और अंत में अजामिल मुक्त हो गया। यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिए, महाराज हो गई नौकरी, अब नहीं करेंगे। क्यों? बोले आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, अब उल्टे हमारी पिटाई हो गई।
हम ही पिट के आ गए। तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार, हमने जब उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया। बोले खबरदार, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले देख नहीं रहो, तुम नरक में खड़े हो, चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं, और प्रभु का पवित्र नाम उन पापियों के कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, तत्काल सबकी विदाई करनी पड़ेगी, मेरी तो सारी फाइलें बंद हो जाएंगी। यमदूत चौंके, बोले ऐसा क्या चमत्कार है महाराज इस नाम में, थोड़ा हमें भी बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई होने पर भी चमत्कार तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे तुमने गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उस पापी को छू नहीं पाए, और प्यार से पुकारा होता यदि उसने प्रभु का नाम तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा चमत्कार तुम्हें और क्या बताऊंगा? यमदूतों ने कहा, हमें तो आज इतना बता दो कि आज के बाद हम किसको लेने जाया करें, बार बार झगड़ा ना हो। यमराज बोले तो नोट कर लो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि ताननयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुके उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो कृतज्ञ है। किए हुए उपकार को न मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ होता है। कोई आपको घड़ी पहना दे बढ़िया विदेशी, तो आप बड़े प्रसन्न होकर उसकी 10 बार तारीफ करोगे, जब जिसको भी दिखाओगे कहोगे भाई हम फलाने ने हमको दी, उसकी कितनी महिमा गाते हैं। जिसने घड़ी दी उसकी तो घड़ी घड़ी आपने महिमा गाई, और जिन प्रभु ने हाथ दिया है उनको भी तो धन्यवाद दो। ठाकुर जी ने हाथ ही ना दिया होता तो घड़ी कहाँ लटकाते आप? बोलो राधे 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 राधे। इसलिए प्रभु जो दिए हैं वो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दे सकता। एक एक अंग की कितनी कीमत होती है। आजकल तो अंग का दान किया जा सकता है, तो हाथ पैर लीवर आदि जो है शरीर के अंग, एक एक अंग कितना कीमती है जो फ्री में गिफ्ट कर दिया ठाकुर जी ने भजन करने के लिए। अब भजन के लिए शरीर दिया, हम भोजन में ही मस्त रहे, भजन का ध्यान ही नहीं दिया। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, तो ठाकुर जी नाराज होते हैं कि जिस काम के लिए तुम्हें, अरे बाप ने 5,000 रुपया दिए, फीस जमा कर ना, बच्चा पढ़ता है इसलिए। बच्चों के मित्रों ने घेर लिया, बोले आज तो पार्टी हो जाए, तो रुपए जेब में पड़ी थे, पार्टी कर दी। पिताजी को बाद में पता चला कि अभी फीस जमा नहीं हुई, तो पिटाई करेंगे कि नहीं? तुझे फीस जमा करने के लिए दी थी, तूने पार्टी उड़ा दी। उसी प्रकार प्रभु ने जिस उद्देश्य से आपको शरीर दिया है कि इसको भजन में लगा के तुम आवागमन मिटाओ, मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओ, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। और उस मनुष्य शरीर के पाकर के बस हमें यदि समय नहीं है तो सिर्फ भजन के लिए ही नहीं है, बाकी दुनिया भर के लिए पर्याप्त समय है, तो भगवान फिर नाराज होते हैं, फिर 84 के चक्कर में उसको भटकाते हैं। इसलिए आइए एक बार मिलके हरि का नाम स्मरण करके भव सागर को पार करें। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रेम से ताली बजाते हुए लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी
लेकर नाम तेरा। रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे नील जाति के बानर। नील जाति के बानर। नल नील जाति के बानर। नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर। राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। अब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी। 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 अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राम। इस प्रकार हरि नाम की दिव्य महिमा सुखदेव जी ने गाई। अब परीक्षित ने कहा महाराज आपने ध्रुव जी का वंश हमें थोड़ा अधूरा सा सुनाया। आपने प्रियव्रत और प्राचीन वरी के बाद फिर वो प्राचीन वरी जो हो गए ध्रुव जी के वंश में, उसके बाद ये वंश की चर्चा आपने नहीं की, तो क्या वंश उससे आगे चला नहीं था?
सुखदेव जी बोले हाँ, उसके बाद भी चला था। प्रचेतागण हो गए। प्रचेतागणों ने वार्क्षी कन्या से विवाह करके दक्ष को जन्म दिया। पहले जो बकरे का मुंह लग गया था वो प्रजापति दक्ष थे। अब ये प्रचेतागणों के जो बेटा बने हैं ये प्राचेतस दक्ष कहलाए। प्राचेतस दक्ष, इन्होंने असकनी कन्या से विवाह किया और सृष्टि विस्तार का संकल्प लिया। तो सबसे पहले 10,000 बच्चों को जन्म दिया और नारद जी ने सबके सब बाबा जी बना दिए, सबको विरक्त कर दिया, महात्मा बना दिया। तो नारद जी पर बड़ा क्रोध आया, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा, सबके सब बाबा बन गए। तो 1000 बच्चे फिर पैदा किए, नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिया। तब क्रोध में भरे दक्ष ने नारद जी को शाप दिया, मूर्ख तू पाखंडी है, साधु महात्मा का वेश बना के घूमता है। मैंने बच्चों को गृहस्थ बनाने के लिए तपस्या करने भेजा था, तूने सबके सब बाबा बना दिए। तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, मेरा शाप है, तू जिंदगी भर घूमता फिरेगा। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेद भ्रमतः पदम। ये शाप दक्ष का दिया हुआ है, इसलिए नारद जी एक जगह नहीं टिकते, घूमते रहते हैं। परंतु अब की बार दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 पुत्रियों से सृष्टि का विस्तार हुआ है। उन 60 में से 27 कन्याएं चंद्रमा को बिहाई। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये जो नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। उनमें से 13 कश्यप जी को बिहाई। दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ये सब कद्रु, बिनता, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। जो लोग विदेशों में जाकर के या किसी कारणवश अपने पूर्वजों का गोत्र आदि सब भूल गए हों, उन सनातनी हिंदुओं के लिए संकल्प में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से आदित्य देवताओं की सृष्टि हुई, कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई है, और विनिता से गरुड़, अरुण जैसे प्रतापी पुत्र हुए। ये सब कश्यप जी की संतान है। दिति की एक बेटी थी रचना, उसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ, जिससे 2 बेटा हो गए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप कुछ समय के लिए देवताओं के पुरोहित बने और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है भागवत में। जो भी द्विजाति इस नारायण कवच का नित्य पाठ करे उसके ऊपर कभी जीवन में कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हरि का नाम कवच बन के सदा उनकी रक्षा करता है। इसलिए थोड़ा भी संस्कृत का संस्कार हो तो नारायण कवच के मूल का अवश्य पाठ करना चाहिए। निश्चिंत होकर के दुनिया में घूमो, कोई भय नहीं। बोलो राधे राधे। अभी हम जब पिछले वर्ष अमेरिका में गए तो जिस मंदिर में हम रुके थे रात्रि में, तो उन्होंने कहा महाराज यहाँ कैमरा लगे हैं, आप रात्रि में इधर उधर मत घूमना, नहीं तो सीधी घंटी बजेगी, पुलिस वाले आएंगे। कैमरा लगे हैं, उनको पता चल जाएगा। हमने ठीक है, हमको रात में कहीं घूमना फिरना है नहीं, कमरे में रहते, पर हमारी कुंडी रोज़ खटखटाता कोई, तो हमको देखना पड़ता खोल के कौन है, तो खोल के देखते तो कोई नहीं। हमने पुजारी जी से कहा भाई आप कहते हो घूमना मत, पर कुंडी खटखटाने कौन आता है? तो उसने कहा महाराज आपको हम बता ही देते हैं। हमने क्या? बोले महाराज पहले यहाँ मुर्दा घर था, जो मरते थे उनको पेटी में बंद करके वो यहाँ रख दिया जाता था, बाद में जब समय आता था उनका संस्कार किया जाता। तो बाद में समिति ने ये जगह खरीद ली और अब ये मंदिर बन गया है, तो कभी कभी उनका प्रभाव रहता है। हमने नारायण कवच और बढ़ा दिया भाई। बोलो राधे 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 राधे। और यहाँ के बाद अब सीधे वहीं जा रहे हैं जहाँ की हम चर्चा आपको सुना रहे। 2 जुलाई से वहीं कथा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, सत्यनारायण मंदिर जिसका नाम है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे कई जगह पर हम लोग फंस जाते हैं। अब दुनिया भर में घूम रहे हैं, किसी को पता नहीं, और प्राय बहुत से लोग इसलिए भी ऐसी जगह पर रुकाते हैं, बोले महाराज यहाँ बड़ी गड़बड़ है। एक बार हम रायबरेली में कथा कह रहे थे, तो रात भर ऐसा धमाधम हुआ कि हम रात भर सो नहीं पाए। हमने की समस्या क्या है? पहले तो हमने समझा बच्चे खेल रहे होंगे 10-11 बजे तक, तो फिर हमने जाके देखा ये बच्चे अभी तक खेल ही रहे हैं। ऊपर जाके देखा तो सन्नाटा, नीचे आए तो फिर वही धमाधम। तो सवेरे हम पास में गंगा जी थी 5 किलोमीटर दूर पर, तो उन्होंने कहा कि चलो महाराज जी गंगा स्नान करा लाएं। तो हम चले। बहुत हो रही थी, ये कौन नाच रहा था, कूद रहा था?
बोले महाराज इसीलिए तो भागवत करा रहे हैं हम। हमने क्या मतलब? फिर उन्होंने कई घटनाएं वहाँ की सुनाई। बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो लोगों ने कहा भागवत से ये भूत भाग जाएंगे, इसलिए हमने भागवत कराई। हमने कि देवता पहले तो हमें बता देते कि इसलिए हम करा रहे हैं। तो ऐसे कई जगह हम फंसे हुए हैं, परंतु भगवान की कृपा से नारायण कवच पर हमें विश्वास है कि कहीं भी कोई बाधा हमको भाई जगा दे, परेशान करे, वो दूर से डरावे, पर हमारा कोई स्पर्श नहीं करता। इस विश्वास के बल पर हम निश्चिंतता से घूमते हैं। इसलिए आपको अनुभव की बात बता रहे हैं कि नारायण कवच का नित्य पाठ कीजिए, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई भूत प्रेत बाधा आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो नारायण कवच ये भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में है, जो विश्वरूप ने इंद्र को दिया है। एक बार यज्ञ करवाया इंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए। अब विश्वरूप जो है वो दैत्यों की बहन के बेटा है, तो दैत्य इनके मामा जी लगते हैं। तो इन्होंने इंद्र की जगह दैत्यों के नाम की भी आहुति देनी चालू कर दी, ताकि मामा जी की भी शक्ति बढ़े। मामाओं से बड़ा प्रेम होता है भाई। इंद्र को पता चल गया गुरुजी आप गड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी ये माने नहीं। तो इंद्र ने क्रोध में आके गुरुजी की ही गर्दन उड़ा दी। अब गुरु बना के हत्या कर दी, तो ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। तब इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, दूसरा भाग जल को झाग के रूप में मिला, तीसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में मिला, चौथा भाग स्त्रियों को रजो धर्म के रूप में मिला। ऐसे ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में इंद्र ने बांट के अपना पिंड छोड़ा लिया। पर त्वष्टा मुनि को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र की हत्या की है, तो इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जहि विधि विषम। इंद्र को मारने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में थोड़ी मंत्र की त्रुटि हो गई, जिससे वृत्तासुर पैदा हो गया। जाओ इंद्र को खा जाओ। वृत्तासुर जो चला महाराज, भगदड़ मच गई देवताओं में, इतना भयानक असुर था। भगवान से प्रार्थना करी प्रभु इस असुर से बचाओ। भगवान बोले ददीच मुनि की हड्डियों के वज्र से ही ये मरेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ददीच बाबा की शरण में गए। ददीच बाबा ने शरीर का दान कर दिया और उनकी हड्डियों के वज्र से तब इंद्र लड़ने के लिए वृत्तासुर के सामने आए। तो वृत्तासुर ने वज्र में साक्षात बिहारी जी का दर्शन किया और उसने रणभूमि में 4 श्लोकों के द्वारा प्रभु की स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैक मूल भवितास्मि भूय हरे सुभते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धि प्रभुर्भवं वा समञ्जसत्वा ऐसे 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों का वर्णन वृत्तासुर ने किया। इंद्र तो इसकी भावना से बड़े प्रभावित हो गए और बोले अहो दानव सिद्धोसी यश्यते मतिरीदृशी। दानवराज आप सच में धन्य हैं, तो रणभूमि में इतने सात्विक विचार तुम्हारे मन में। अंत में युद्ध हुआ। वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए वज्र के द्वारा इंद्र ने। तो मुंह फाड़ के इतने क्रोध में दौड़ा कि इंद्र संभल पाते, तब तक इंद्र को ही पूरा साबुत निगल गया। हाहाकार मच गया कि इंद्र तो गए, पर इंद्र नारायण कवच के कारण सुरक्षित रहे। हाथ में वज्र तो था ही, पेट में तो चले गए। भीतर पेट में बैठ करके ऑपरेशन करना चालू किया। भीतर से 1 वर्ष पूरा लग गया, तब जाके उसका पूरा पेट फटा और इंद्र बाहर निकले। और बाहर निकले तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा, जो आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में भर्ती हो गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। मरुत माने वायु, इसलिए मारुति हनुमंत लाल जी की पूंछ में जब आग लगी तो मरुद गणों को ही भगवान ने कहा जाओ अपने पुत्र की सहायता करो। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुद 49, वे ही 49 मरुद गण हैं जो दिति के पुत्र थे और देवताओं में इनकी गणना हुई, जबकि दिति के पुत्र सब दैत्य होते हैं, पर ये देवता बने पुंसवन व्रत के प्रभाव से। अब परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया कि भगवान एक बात बताओ, खुलेआम देवताओं का साथ देते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं, तो समदर्शी कहाँ होंगे फिर? जब समदर्शी नहीं हैं तो फिर हम उनको समदर्शी क्यों कहते हैं? ये परीक्षित का प्रश्न। समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। यदि समदर्शी हैं तो दैत्यान कथम अवधीत, फिर दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं? सुखदेव जी बोले बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। परीक्षित ध्यान से सुनो। भगवान समदर्शी अवश्य हैं, पर उनका एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात तुम हमसे जो नाता बनाओगे हम तुमसे वही नाता निभाएंगे। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, जो चाहो सो बना लो, तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। अब देवता भगवान को रक्षक मानते हैं तो उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं, दैत्य भगवान को अपना भक्षक मानते हैं तो उनके शत्रु बन के उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है, भगवान थोड़ी भेदभाव कर रहे हैं। हमारी जो मर्जी आवे सो मान लो। 12 महाभागवत है, 12 भक्त हैं विशेष। उन 12 भक्तों में 2 दैत्यों का नाम आता है, प्रहलाद जी और दैत्यराज बलि। बलि और प्रहलाद दोनों दैत्य जाति के, और भगवान के महाभागवतों में इनकी गणना है। तो आप कैसे कह सकते हो कि दैत्यों के दुश्मन ही होते हैं? प्रहलाद के पिता शत्रु हैं और प्रहलाद जी भक्त हैं, दोनों के प्रति अलग अलग व्यवहार है। दैत्य जाति मात्र के दुश्मन होते तो फिर प्रहलाद पर तो कभी कृपा न की होते। परीक्षित ने पूछा तो कैसे कृपा करी, हमें भी बताओ। तब प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया कि जिस समय भगवान ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु कट्टर शत्रु बन गया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे अनेक, न भीतर मरूं, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, इतने ढेर सारे वरदान मांग लिए, चल मैंने तुझे सब सारे वरदान दिए। अब ये खुश हो गया, इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मारेगा। दिग्विजय करने गया, सारे देवताओं को युद्ध में जीत लिया, वरुण से पानी भरवाया, इंद्र से पोंछा लगवाया, सारे देवता इसके दास बन के सेवा करने लगे। और अकेले में बेचारे रोते हैं देवता, हे प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 बेटा हुए, हिराद, अनुहराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और प्रहलाद जी को बचपन से ही ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया प्रहलाद को। 24 घंटे उनकी याद में खोए रहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं। ये स्थिति प्रहलाद की बचपन से थी। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे गए प्रहलाद जी को। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड और अमर्क, दोनों को मिला के कहते हैं संडामर्क। वो दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे। एक दिन बेटे की बहुत याद आई तो गुरुकुल में मिलने चले आए हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी ने दूर से पिताजी को आता देखा तो दौड़ के प्रणाम किया।
तो तुरंत गोदी में उठा लिया प्रहलाद को। बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा तो कोई जोरदार पाठ हमको भी सुना दो बेटा, जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही पाठ सुना ना। प्रहलाद जी बोले पसंद तो एक ही पाठ आता है। कौन सा? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धिया सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेन। पिताजी ये घर गस्त्री रूपी अंधकुआ में जो गिर चुके हैं वो विवेक पूर्वक बाहर निकलें और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि के चरणों का चिंतन करें। यही जीवन का सार है, यही उत्तम पाठ है। सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यप का। मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया, ये क्या बकवास कर रहा है। पर बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे तो वही कहेंगे जो उनको सिखाया जाएगा। अच्छा बेटा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो, तुम जाओ भीतर। तो प्रहलाद जी भीतर क्या जाके बोले गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। गुरुजी दौड़ते हुए आए, अरे आओ आओ महाराज आप कब पधारे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, मेरे बच्चे को तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले हाँ महाराज हम ही पढ़ा रहे हैं। बोले तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि जंगल में जाके हरि का भजन करो, और घर गृहस्थी तो अंधकुआ है। हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम। मेरे बेटे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो क्या? वो राजकुमार है, राजनीति सीखने के लिए भेजा था, तुम ये बाबा बैरागियों की बातें सिखा रहे हो। बहुत डांटा फटकारा। गुरुजी तो बेचारे घबरा गए। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, ये सब हम नहीं सिखा रहे, विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधियों ने उल्टा सीधा भड़काया होगा आपके बच्चे को। हमने तो आज तक ये नहीं सिखाया, हम तो वही सिखाते हैं जो आप हमको आदेश देते हैं। आपने कहा कि गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने उस दिन गणेश जी को हटा दिया और गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार का जो आदेश मिलता है हम वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आज पहला अपराध है तुम्हारा, इसलिए क्षमा कर रहा हूं। दोबारा मेरे पुत्र ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखना। और धमकी देके चला गया। गुरुजी बेचारे टेंशन में आ गए, डंडा उठा के सीधे प्रहलाद के पास भीतर गए। क्यों रे मूर्ख, ये दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर वृक्ष कहां से पैदा हो गया? डांटने लगे। दैत्य चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः। बहुत डांटा फटकारा प्रहलाद को। प्रहलाद जी शांत हो गए, मौन रहे। थोड़ी देर कुछ समय बाद अवकाश हुआ, विद्यालय में छुट्टियां हुई, तो गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। माँ से मिलवाए, फिर पिताजी से मिलवाए। पिता ने बड़े प्यार से गोद में उठा लिया प्रहलाद और सिर पर हाथ फेरते हुए बोले बेटा प्रहलाद अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया? गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज न जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी जब पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया कैसे सुनाऊं? मैं बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह, 9 पाठ कौन कौन से याद किए? तो प्रहलाद जी सुना दिए। नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति सुनाई, अब तो पागल हो गया क्रोध में हिरण्यकश्यपु। उठा के प्रहलाद को दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब तुमने ही मेरे बच्चे को बिगाड़ा है। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, हम गारंटी से कहते हैं आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, इसकी मति बुद्धि नैसर्गिक है, इसकी विचारधारा जन्म से ही ऐसी है, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। तब प्रहलाद से पूछा बेटा अब तू मुझे सच बता, ये बकवास तुझे कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले सो जान ही जय देव जनाई। प्रभु की जिस पर कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाता है पिताजी। अब तो भयंकर क्रोध आ गया, मैं समझ गया मेरा बेटा बर्बाद हो गया। इसमें भगवत भक्ति का भयानक रोग लग गया है।
और ये रोग मैं जानता हूं ये कोरोना की तरह फैलता है, एक से दूसरे को तुरंत ही लगता है। एक भजनानंदी बाबा विदेश चले गए बेचारे, हरि बोल करते करते तो इतने विदेशियों को पागल कर दिया अपने जैसा कि तिलक लगा के कंठी लगा के हरि बोल करते हुए न जाने कहाँ कहाँ डोलते हैं। तो ये तो बीमारी है, एक से दूसरे को लग जाती है। इसलिए अभी प्रहलाद अकेला है, कहीं ऐसा ना हो कि यही रोग पूरी प्रजा में फैल जाए। तो रोग के फैलने का डर हो तो रोगी को ही ठिकाने लगा देना चाहिए। इसलिए ले जाओ इसे, मृत्यु मुख में डालो, आदेश दिया प्रहलाद को मारने का। असुर सब आए, पकड़ के ले गए, हजारों प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किए। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया और पर्वतों से गिराया और हाथी के पैर से कुचलवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, तंत्र मंत्र करवाया, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो मन में घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया, महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय और दीजिए हमको। बोले गुरुजी आप ही ले जाओ, संभालो इसे। गुरुजी पकड़ के फिर वापस विद्यालय में ले आए। अब एक दिन गुरुजी ही चले गए किसी काम से बाजार, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने, तो सारे विद्यार्थी बुला लिए प्रहलाद जी ने और सबको बैठा करके ऐसा जोरदार प्रवचन सुनाया कि सबको अपने जैसा दीवाना बना दिया। प्रहलाद जी कहते मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम। मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है, सिर्फ भोजन के लिए नहीं। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो कुमार अवस्था से ही अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में तत्पर हो जाए। कुमार अवस्था माने 5 वर्ष। 5 वर्ष के बालक को कुमार कहते हैं। सनकादिक हमेशा 5 साल के रहते हैं, इसलिए उनको कुमार कहा जाता है, सनत कुमार।